जय भीम। आइए देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत शब्दों के प्रकार किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेज, प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो शब्द जो या प्रयोग के आधार पर या ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, कहीं कहीं प्रयोग के आधार पर दे देगा, कहीं कहीं रूपांतरण के आधार पर, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। प्रयोग के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज और ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, उनके रूपांतरण के आधार पर। शब्द कितने प्रकार के होते हैं जी? तो यह शब्द दो प्रकार के होते हैं, रूपांतरण के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। जो आप कहें शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक को हम विकारी शब्द कहते हैं, दूसरे को अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विकारी होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अविकारी होते हैं। अब विकारी शब्द कौन से होते हैं? इनको हम डेक्लिनेबल वर्ड्स बोलते हैं, और इनको बोल देते हैं इनडेक्लिनेबल वर्ड्स। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? डेक्लिनेबल वर्ड्स जो होते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें किसी भी कंडीशन में उनके रूप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। बस ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो विकारी शब्द है। कोई भी शब्द अगर वो बदल जाता है, कैसे बदलेगा? लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार। जैसे लिंग, वचन, पुरुष और कारक, लिंग, जेंडर, नंबर, पर्सन और केस बदलेगी तो उसमें बदलाव होगा। तो ऐसे शब्द जो बदल जाते हैं, कुल मिला के इतना दिक्कत में ना पड़िए, इतना कंफ्यूज ना पड़िए, इतना कॉम्प्लिकेटेड इसको ना बनाइए। विकारी शब्द, ऐसे शब्द, डेक्लिनेबल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर विकार हो जाता है, जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवर्तन होता है। तो ऐसे शब्द जो परिवर्तित होते हैं, कब? लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है, तो ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें या शब्द भेद के अनुसार देखें तो ये इन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार ऐसे होंगे जो विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कोई संज्ञा होगी तो विकारी शब्द के अंतर्गत आएगी, कोई भी संज्ञा होगी विकारी शब्द के अंतर्गत आएगी। सर्वनाम जो होंगे वो विकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। विशेषण, सर्वनाम ये विकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। क्रिया ये विकारी शब्द के अंतर्गत आएंगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में शुरू के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। किस आधार पर? जब लिंग, वचन, पुरुष और कारक को बदला जाए तो इनमें बदलाव होता है। जैसे आपने लिखा लड़का, अब लड़का शब्द क्या है? जैसे मान लीजिए लड़का, माने लड़का शब्द क्या है? लड़का शब्द जो है यह संज्ञा है। लड़का शब्द जो है संज्ञा। अब संज्ञा है तो लड़का, जैसे ही आप इसके वचन में बदलाव होगी, लड़का एक लड़के के लिए लड़का आप प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वचन में बदलाव करेंगे, इसको प्लूरल नंबर जब इसका बनाएंगे तो हो जाएगा लड़के। देखिए लड़का का लड़के हो गया, यानी कि लड़का शब्द में बदलाव हो रहा है। अर्थात लड़का शब्द, अर्थात लड़का शब्द क्या है? संज्ञा है, तो अर्थात संज्ञा जो है विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। देखिए उसी तरह लड़की या गर्ल, तो एक के लिए लड़की और एक से अधिक के लिए लड़कियां, जिसे हम गर्ल्स कहते हैं, लड़कियां। देखिए इसमें बदलाव हो रहा है, लड़की में बदलाव, लड़कियां हो गया। देखिए बदलाव हो गया, तो बदलाव हो रहा है ना, तो बदलाव बस ऐसे शब्द जो परिवर्तित होते हैं, तो ऐसे शब्दों को जो ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिनके रूप में परिवर्तन होता है, अर्थात जिनमें विकार उत्पन्न हो सकता है। विकार का मतलब परिवर्तन। जब देखिए कोई भी चीज है जो उसमें विकार होगा, जैसे इस क्या है, मार्कर है, ये मार्कर में विकार उत्पन्न है। जैसे मार्कर को हम, ये वाला को हम ऐसे भूथूर दें, ये तोड़ दें, तब विकार तोड़ दें ये आगे वाले पॉइंट को, तो विकार उत्पन्न हो गया, तो यानी कि इसमें परिवर्तन हुआ। तो उसी तरह ये जब शब्द हैं इनके अंदर जब विकार है, विकार का मतलब परिवर्तन से, परिवर्तन हो रहा है तो समझ लीजिए अगर परिवर्तन होता होगा तो विकारी शब्द के गोल में आ जाएंगे या समूह में आ जाएंगे। अब और उदाहरण लीजिए, अब देखिए लड़का, तुम सर्वनाम है, ये तुम वर्ड क्या है? सर्वनाम है। अब तुम वर्ड बदलेगा, तुम जा रहे हो, अच्छा तुम जा रहे हो, और ये बदल रहा है, चेक करिए,
तुम जा रहे हो, तुम वर्ड बदल रहा है, तुम वर्ड बदलेगा। तुम जा रहे हो, एक सेंटेंस बनाइए, तुम जा रहे हो, जरा इसको रोको, ठीक करें। अब इसमें देखिए, जैसे जैसे तुम आ गया तो तुमको कहीं कहीं तुमने, तुम में बदलाव हो जाता है, तुमने, तुमने वर्ड भी क्या तुम के लिए ही प्रयोग होता है। इसके बाद तुमने, तुम में हो गया, तुमसे हो गया। तो इस ये शब्द ऐसा शब्द है तुम, जो कि सर्वनाम ही है ना, ये संज्ञा के स्थान पर, ये कहीं तुमने हो जाता है, कहीं तुम में हो जाता है, कहीं तुमसे हो। तो ये शब्द जो ऐसे हैं जो लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार भी सर्वनाम बदलते हैं। सर्वनाम की बात करूं तो वह को कभी कभी आप उसे देख लेंगे, उसका के रूप में भी इस वर्ड का प्रयोग हो जाए। उसे जाने दो, वह आ रहा है, हाँ, उसे खाना दे दो। देखिए वह आ रहा है, उसे खाना दे दो, वह आ रहा है, उसे खाना दे दो, तो वह के बदले उसे लग गया ना। हाँ, वह आ रहा है, उसका नाम पूछ लेना, तो देखिए वह के बदले, तो वह में बदलाव हो रहा है। तो ये आप देखिए, ये बदलाव, जिन शब्दों में बदलाव होता है वो लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार, हाँ, तो लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, पुरुष बदल जाए और कारक बदल जाए, तो उनमें अगर बदलाव हो रहा है तो निश्चित रूप से वो विकारी शब्द हैं। एब्सोल्युटली दे आर डिक्शनरेबल वर्ड्स। अभी आगे देखिए विशेषण शब्द। विशेषण शब्द में मैंने एक मोटा लिया है, वह मोटा आदमी है। जैसे ही इस वाक्य में वे लगा देंगे, वे मोटे आदमी हैं, तो मोटा का देखिए मोटे हो गया। लड़की मोटी है, लड़कियां मोटी हैं, लड़की मोटी है, लड़की मोटी है, लड़का मोटा है, देखिए, और लड़कियां मोटी हैं, तो मोटा का मोटी हो गया। तो देखिए विशेषण शब्द में, अर्थात विशेषण शब्द भी ऐसे होते हैं जिनमें बदलाव हो रहा है, तो ये विकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार काला, वह काला है, वे काले हैं, देखिए काला का काले हो गया। लड़का काला है, लड़कियां, लड़की काली है, देखिए काला का काली हो गया। तो देखिए, तो ये काला मोटा, ये क्या विशेषण शब्द है, तो इसका मतलब ये भी डिक्लिनेबल वर्ड्स हैं। देखिए ये स्पष्ट है, इसको ग्रामरियन हमारे जो व्याकरणविद हैं उसको निकाल के रख चुके हैं, बस हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बस आपको वाक्य के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं कि किस प्रकार इनमें बदलाव होता है। वैसे सारी चीजें जो हमारे जो ग्रामर के ज्ञाता लोग हैं वो निकाल दिए हैं कि पाठ शब्द भेद में जो शुरू के 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, वो विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। उनमें विकार उत्पन्न होता है या वे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जैसे ही लिंग वचन पुरुष और कारक बदलेगा उनमें बदलाव होता है। अब क्रिया की बात करें, क्रिया जाता, देखिए वह जाता है, वह क्या सिंगुलर नंबर में है, वह एक पर्सन को व्यक्त करता है। जैसे ही अब नंबर बदल दीजिए, वे जाते हैं, देखिए जाता का जाते हो गया। लड़की जाती है, देखिए लड़की जाती है, लड़की क्या है, जेंडर क्या है, जेंडर है मैस्कुलिन, अर्थात स्त्रीलिंग, तो स्त्री, लड़की जाती है। लेकिन जैसे ही इसको मैंने, सॉरी फेमिनिन है, फेमिनिन, लड़की जाती है, फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है। जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि लड़के जाते हैं, देखिए जाति का जाते हो गया, तो लड़के क्या हो, मैस्कुलिन हो गया, पुलिंग हो गया। तो जैसे जेंडर बदला, देखिए बदल गया। लड़का जाता है, एक लड़का, लड़के जाते हैं, देखिए मैंने नंबर बदला, लड़का जाता है सिंगुलर नंबर, एक वचन, एक लड़का है, और लड़के जाते हैं एक से अधिक लड़का, तो नंबर बदल दिया। जैसे प्लूरल के, तो लड़का का जाते का जाता हो, जाते हो गया, जाति हो गया। ये सब देख रहे हैं, जाता, जाति, जाते, ये सब इसमें, अर्थात जाता वर्ड में बदलाव हो रहा है। इसी तरह खाता, वे खाते हैं, वह खाता है, देखिए वे खाते हैं, एक से अधिक व्यक्ति खाते हैं, तो वे खाते हैं, तो खाता का खाते हो गया। और वह खाता है या लड़का खाता है, तो एक वचन है तो खाता है। हाँ, लड़की खाती है, देखिए लड़का खाता है, और यही तो अंतर करता है, लड़की खाती है, लड़का खाता। देखिए जेंडर क्या है, लड़की है, तो लड़की क्या है, फेमिनिन जेंडर, ये वर्ड फेमिनिन जेंडर में है, तो उसके साथ लड़की खाती, खाती में अर्थात खाता में ती जुड़ गया है, और लड़का लगा दिया, लड़का खाता है, तो जेंडर क्या, मैस्कुलिन चेंज हो गया, तो जेंडर। इसी तरह जेंडर बदले, नंबर बदल देते हैं, नंबर बदलने में भी इनमें बदलाव हो जा रहा है। हाँ, ये पर्सन की बात करता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। केस की बात कर रहा है, कर्ता कारक, हाँ, कर्म कारक, ये होता है ना केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस ये हो जाएगा कर्म कारक, पॉजेसिव केस संबंध कारक। तो ये जो है विकारी शब्द, कुल मिला के जो विकारी शब्द होते हैं, अगर आप देखें तो आप
सिंपल परिभाषा लिखेंगे कि विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन पुरुष, विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार बदलाव होता है। कारक बदल गया, लिंग बदल गया, वचन बदल गया तो उनमें बदलाव होगा, पुरुष बदल गया तो उनमें बदलाव हो जाता है। तो ऐसे शब्द जिनमें बदलाव होता है अर्थात जो बदल जाते हैं उनको हम विकारी शब्द, सिंपल परिभाषा लिखिए कि ऐसे शब्द जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव हो सकता है, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये शुरू के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्द भेद में ये 4 जो शब्दों के प्रकार है वो इसके विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं या विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, इनमें विकार होता है। और बकिया जो 4 ठे बचे वो इनडेक्लाइनेबल वर्ड्स में आते हैं, अविकारी शब्द में आते हैं। जैसे क्या बचा इसके बाद? एडवर्ब, एडवर्ब बचा, क्रिया विशेषण, फिर संयोजक कंजंक्शन, फिर संबंध बोचक है। संबंध बोचक की अंग्रेजी क्या होती है? क्या होती है भाई संबंध बोधक की? हाँ बताइए जरा। रिलेशन शोइंग वर्ड्स आर द कॉल्ड, हाँ प्रेपोजिशन, नॉट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। वेरी गुड, प्रेपोजिशन। देखिए अब दिन भर खाली इधर उधर करेंगे तो जो भी पढ़ने में तेज सब खत्म हो जाएंगे। अब इतना देर कर दिया आप बताने में। प्रेपोजिशन और इसके बाद होता है इंटरजेक्शन। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या शब्दों के शब्द भेद के जो प्रकार हैं, शब्द भेद है या शब्दों के प्रकार हैं, वो जो है अविकारी शब्द होते हैं। तो अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंदर विकार या ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी दशा में नहीं होता, किसी भी कंडीशन में होता है। चाहे लिंग बदल जाए, चाहे वचन बदल जाए, चाहे पुरुष बदल जाए, चाहे कार, किसी भी दशा में अविकारी शब्द में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो आखिर अविकारी शब्द क्या कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें किसी भी दशा में विकार उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार बदलाव नहीं होता है अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये कभी भी, ये हर दशा में अपरिवर्तनशील रहते हैं। आप लिख सकते हैं दे आर नॉन चेंजेबल या नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, दे आर नॉन चेंजेबल वर्ड्स, नॉन चेंजेबल वर्ड्स, वी कैन नॉट चेंज देम। हाँ, दे आर नॉट चेंज्ड इन एनी कंडीशन, किसी भी दशा में उनमें बदलाव नहीं होता। तो ये कौन कौन सा? क्रिया विशेषण, संयोजक, संबंध बोधक, विषय। अब क्रिया विशेषण में देखिए, क्रिया विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो विशेषण को मॉडिफाई करते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वास्तव में वो विशेषण को ही मॉडिफाई नहीं करते हैं, वो कंजक्शन प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई करते हैं और स्वयं को भी मॉडिफाई करते हैं। अगर आप देखें तो छोड़िए उस पर। अब एक उदाहरण मैंने लिया है, वह तेज दौड़ता है। यहाँ पर तेज वर्ड जो आता है, दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। ये तेज वर्ड क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तेज वर्ड जो है क्रिया विशेषण। एक एग्जांपल मैंने लिया, क्रिया विशेषण है, वह तेज दौड़ता है। अच्छा ये बताइए, वह के स्थान पर मैं लिख दूं कि मैं लिख दूं तो क्या ये तेज वर्ड बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। देखिए, मैं तेज दौड़ता हूं, इस वाक्य का आप टेंस बदल लीजिए। मैं तेज दौड़ता था, वे तेज दौड़ते थे। देखिए कभी भी बदल नहीं रहा, वह का वे हो जा रहा है। देखिए वह का वे हो जा रहा है, मैं हो जा रहा है, लेकिन तेज नहीं बदल रहा है। इस वह तेज दौड़ेगा, देखिए फ्यूचर टेंस में बदल दीजिए, जेंडर बदल दिए, टेंस बदल दिए, देखिए नंबर बदल दिए, नंबर, वे तेज दौड़ते हैं, नंबर बदल दिया मैंने, जेंडर बदल दिया। लड़की तेज दौड़ती है, देखिए लड़की तेजी नहीं दौड़ती है। कभी तेजी का तेजी नहीं होगा कि लड़की तेजी दौड़ती है, कि हो जाएगा रे? नहीं होगा रे। हाँ, लड़कियां तेजी दौड़ती हैं, ना ना, ये हमेशा देखिए अपरिवर्तनशील है, ये परिवर्तित नहीं हो रहा। तो ये तेज वर्ड क्या हो गया? यानी कि क्रिया विशेषण जो है। देखिए अब इसी तरह मोटा लेकर बनाइए, मोटा, मोटा क्या है? हाँ, मोटा का तो हो जाएगा। वह बहुत मोटा है, तो बहुत लेकर बनाइए, बहुत क्या है? क्रिया विशेषण। देखिए वह बहुत मोटा है, अब हम बदल देते हैं, वह का वे कर लेते हैं, यानी कि नंबर बदलते हैं। वे बहुत मोटे हैं, देखिए बहुत नहीं बदल रहा, वो बहुत मोटे हैं, नंबर बदल दिए, अर्थात एक वचन को बने बहुवचन बदल दिए। चलिए जेंडर बदल देते हैं, जेंडर बदल देते हैं, जेंडर का मतलब लिंग बदल देते हैं।
लड़की बहुत मोटी है, सीता बहुत मोटी है, देखिए बहुत, सीता मोटी है, देखिए बहुत नहीं बदला। गीता मोटी है, गानू मोटा है, मोहन मोटा है, देखिए मोटा बड़ा, मोहन बहुत बहुत बड़ा है, बहुत मोटा है, बहुत वर्ड बदल ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, बहुत वर्ड क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण किसी भी कंडीशन में, मैं बहुत मोटा हूं, मैं बहुत मोटा हूं, देखिए मैं यानी कि मैंने पर्सन बदल दिया, तुम बहुत मोटे हो, पर्सन बदल दिया, तुम बहुत मोटे हो, नहीं, देखिए तब भी नहीं बदल रहा है, ये समझ लीजिए। तो किसी भी दशा में ऐसे शब्द जो किसी भी दशा में नहीं बदलते हैं, चाहे लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, पुरुष बदल जाए, चाहे कारक बदल जाए, ये लिंग वचन पुरुष स्पेशली, तब भी वो नहीं बदलते हैं। तो क्रिया विशेषण ऐसे शब्द ये किस में आएंगे, अभिकारी शब्द के ग्रुप में आएंगे। इनमें किसी भी दशा में बदला। संयोजक, संयोजक जैसे हिंदी में या किसी भी भाषा में संयोजक क्या है, जैसे और शब्द क्या है, संयोजक है, कंजंक्शन है। ये दो शब्दों या दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ता है, दो शब्दों को या दो उपवाक्यों को जोड़ता है। जैसे और तो क्या हो गया, और, जिसे एंड कहते हैं। और शब्द क्या है, और अविकारी शब्द, इसमें किसी भी कंडीशन में बदलाव नहीं होगा। राम और मोहन जा रहे हैं, अब हम इनका जेंडर बदल दें, सीता और गीता जा रही हैं, देखिए और नहीं बदला। लड़की और उसकी माता जा रही है, देखिए और नहीं बदला। तो किसी भी कंडीशन में इसमें बदलाव नहीं होगा। और के तो और शब्द संयोजक है ना, देखिए नहीं बदला। अब एक उदाहरण और देखिए, वे मुझे मारना चाहते थे लेकिन मैं बच निकला। ये लेकिन मीन्स बट, लेकिन शब्द क्या है, संयोजक है। देखिए दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, वो मुझे मारना चाहते थे, यहां तक एक उपवाक देख रहे हैं, साबाड़ी, और यहां पर एक, दोनों को लेकिन जोड़ रहा है। लेकिन ये लेकिन वर्ड बदलेगा नहीं। वे मुझे मारना चाहते थे, सीता मुझे मारना चाहती थी लेकिन मैं बच निकला। हाँ, लड़के मुझे मारना चाहते थे लेकिन मैं बच निकला। देखिए किसी भी दशा में लेकिन नहीं बदल रहा, तो इसलिए अभिविकारी शब्द, संयोजक अभिविकारी शब्द होते हैं। अब संबंध बोधक में पर, ऊपर, नीचे, ये संबंध बोधक है। ये शब्द जो है किसी भी दशा में नहीं बदलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप से देखिए, उसने मुझे पानी में फेंक दिया, तो यहाँ पर में शब्द क्या है, रिलेशन शोविंग है, जिसे प्रेपोजिशन कहते हैं। उसने मुझे पानी में फेंक दिया, उसने सीता को पानी में फेंक दिया, देखिए मैं बदल नहीं रहा। उसने लड़कों को पानी में फेंक दिया, तो मैं का मान नहीं, उसने लड़कों को पानी माऊ में फेंक दिया, मैं का माऊ नहीं हो जाएगा, मैं ही रहेगा। मैं परिवर्तन कभी नहीं होगा भाई, इसको समझ लो। कहाँ परिवर्तन होगा बे, परिवर्तन होगा नहीं, होगा कभी नहीं होगा, में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब संबंध बोधक भी उसी में है। वह चटाई पर बैठा है, बिल्ली चटाई पर बैठी है, वे चटाई पर बैठी है, सीता चटाई पर, देखिए पर वर्ड क्या है, प्रपोजिशन है, संबंध बोधक है, ये कभी नहीं बदलेगा। मैं उसके ऊपर हूं, वे उसके ऊपर हैं, तुम उसके ऊपर हो, लड़कियां उसके ऊपर हैं, देखिए ऊपर वर्ड भी क्या है, ये प्रेपोजिशन है, ये बदलेगा नहीं, अर्थात ये अभिकारी शब्द है। अगला देखिए विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक में अरे वह आ गया, अरे सीता आ गई, अरे मुझे जाना है, अरे उसे जाना है, देखिए अरे शब्द बदल नहीं है। तो जो विस्मयादि बोधक है वो भी नहीं बदलेंगे। उप, मुझे बहुत चोट लगे, उप मैं जल गया, उप वो जल गई, उप, ये उप शब्द नहीं बदलेगा। तो ये सब विस्मयादि बोधक है। शाबाश शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश लड़कियों तुमने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, देखिए शाबाश शब्द भी नहीं बदलेगा। तो ये प्रयोग के आधार पर या रूपांतरण के आधार पर शब्दों के दो प्रकार हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग वचन पुरुष के अनुसार उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वो परिवर्तनशील होते हैं, उनमें परिवर्तन होता है। तो ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन होता है उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। शुरू के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और ये वर्ब, ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं।
और जबकि अभिकारी शब्द के अंतर्गत ऐसे शब्द, अभी अभिकारी शब्द कौन है? ऐसे शब्द, एक बार फिर पुनः देख लेते हैं, जिनमें किसी भी कंडीशन में बदलाव नहीं होता, अभिकारी शब्द कहलाते हैं वे। जैसे अभिकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, एडवर्ब, संयोजक, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और विस्मयादिबोधक ये शब्द आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ, आई होप दैट यू ऑल मस्ट हैव लर्नड, you must have understood the types of the words and the basis of the usage of the transformation। नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।